जिनेंद्र स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज के युग के अंदर कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, इसीलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने लग गए। आज के जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन, ये सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में आप खुद ट्राई करना, आपको कितना आया ऑन दैट टाइम, उसके बाद में आप आंसर रीचेक करना कि आप कितने लेवल पर हो और कितने हद के बाद आपको क्रॉस करके अपना लेवल क्रॉस करना है। कंप्यूटर सभी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, किसी में 10 नंबर का, किसी में 20 नंबर का, किसी में 60 नंबर का, किसी में 30 नंबर का। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते। देखो, MS एक्सेल के बारे में मैं बता दूं, MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन करने में, डाटा एनालाइज, डाटा रिकॉर्ड करने में MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में बना होता है रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम को हम छिपा सकते हैं। तो रो कॉलम से मिलती है सीट, तो हम सीट को भी छिपा सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम क्या नहीं छिपा सकते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेंज। नेक्स्ट, सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप? सेल में डाले गए कमेंट को कहा जाता है सेल टिप, ऑप्शन बी। MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का सूत्र है। आपको पता है MS एक्सेल में A1 से A10 तक लिखने के लिए बीच में कॉलन का चिन्ह यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कॉलन के लिए हमको ऑप्शन 2 मिले हैं, A एंड B। A और B दोनों में ही कॉलन है, जबकि इसको सही लिखने का तरीका होता है ऑप्शन A बराबर सम A1 कॉलन A10, यानी ऑप्शन A। MS एक्सेल में एक सेल सक्रिय कर सकते हैं टैब कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक कराकर, एरो कुंजी दबाकर या उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में सेल को एक्टिवेट करने के लिए इन तीनों ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है ऑप्शन बी, लीजेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ में स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में? अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड प्रेजेंट करनी है तो आप कुंजी दबाते हैं F5। अगर आपको करंट स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F5। यहाँ अपन को बोला गया स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग का आंसर होगा ऑप्शन सी, F5। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? स्लाइड कैसे घूमती है, स्लाइड कैसे दिखाई देती है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है, या ऑप्शन डी, टेक्स्ट कैसे दिखाई देता है? प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है, इट मीन्स ऑप्शन सी। क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के MP4 फाइल बना सकते हैं? यस वी कैन, ऑप्शन डी, हम MP4 फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या स्लाइड शो व्यू? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, ये तीनों ही विकल्प मिलते हैं पावर पॉइंट में, तो क्या नहीं मिलता? आउटलाइन व्यू, ऑप्शन ए। पावर पॉइंट में विद्यमान प्रेजेंटेशन खोलने के लिए क्या दबाते हैं? ओपन करना है, ओपन करने का शॉर्टकट की Ctrl+O। नेक्स्ट, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं? जो टेक्स्ट रखते हैं उसे कहा जाता है प्लेस होल्डर, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर, नन ऑफ दिस। स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसे कहते हैं अपन प्लेस होल्डर, यानी ऑप्शन ए। ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड्स के लिए लागू होता है, ऑप्शन डी। कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं?
प्रदर्शन बोले तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है, खाली प्रेजेंटेशन से, हाँ खाली से बना सकते हैं। पुराने से, हाँ पुराने में सारा डिलीट कर दो तब भी बन जाएगा। डिज़ाइन टेम्पलेट से, हाँ बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको सबको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत बार ऐसी कंडीशंस आती है कि हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। आप 4 ऑप्शन देखा करो, 4 ऑप्शन में से मे बी आपको 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो, अपना सिक्स सेंस यूज कर सकते हो कि इसमें कौन सा सूटेबल होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आप आउट ऑफ आउट नंबर ला सकते हो। निम्न में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? माउस बटन, स्पेस बार, एंटर की या एस्केप की? माउस बटन से अपन चला सकते हैं, स्पेस बार से चला सकते हैं, एंटर की से दबा सकते हैं, एस्केप की आउट ही कर देगा, आपको बाहर निकाल देगा। तो ऑप्शन डी, एस्केप की। नेक्स्ट, यूपीएस का पूर्ण रूप है अनइन्वर्टेड पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म पावर सोर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर में पावर कट होने पर भी कुछ समय हमें मिल जाए डाटा को स्टोर करने के लिए। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर रैम में, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपरोक्त सभी। ये सभी कंप्यूटर प्रोसेसर के पार्ट हैं। तो ऑप्शन सी। RJ45 UTP केबल कितने पेयर केबल का बना होता है? RJ45 UTP केबल 8 पिन का होता है। 8 पिन बोले तो 4 पेयर। अगर यही क्वेश्चन हमसे होता RJ11 का, तो उसका आता है 4 पिन यानी कि 2 पेयर। तो इसका आंसर होगा 45 का 4 पेयर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल और पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है कीबोर्ड में, माउस में। पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है प्रिंटर, स्कैनर में। आज की डेट में ये दोनों ही नहीं काम आ रहे, इसकी जगह काम में लिया जाता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट, ऑप्शन ए। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, वीडियो, ए व बी दोनों, नन ऑफ दिस। मल्टीमीडिया, मूवी देखना, मूवी में ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सैमोर क्रे। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सैमोर क्रे, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, विंडसर्फ। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है सैमोर क्रे को। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, विंडसर्फ इंटरनेट का जनक है, और एलन ट्यूरिंग सैद्धांतिक कंप्यूटर का जनक है। तो हमसे पूछा गया है सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का जनक होता है सैमोर क्रे। पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, सीरियल पोर्ट को, ऑप्शन सी। गीगो से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी ऑप्शन बी। जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, छंटाई, ऑप्शन ए। इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? CPU के मुख्य घटक, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके पार्ट होते हैं ALU, CU, मेमोरी। अब ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन बी इससे मैच करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट बराबर 8 बिट, यानी ऑप्शन डी। हमसे पूछा जाता नीबल, तो 1 नीबल बराबर 4 बिट, पर हमसे पूछा गया बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? कीबोर्ड, डिस्क, ALU, ऑल ऑफ दिस। डिस्क आपकी मेमोरी डिवाइस है, ऑप्शन बी। सबसे तेज मेमोरी है CD-ROM, हार्ड डिस्क, सहायक मेमोरी, कैश मेमोरी।
सबसे तेज़ मेमोरी इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कैश मेमोरी की है। वैसे सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर की, बट इसमें ऑप्शन रजिस्टर नहीं है। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? CPU और रैम, रैम एंड रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। कैश मेमोरी रैम और रोम से डाटा लेकर CPU को देती है, तो वो इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है। CPU और रैम इन दोनों के बीच बफर का कार्य करती है। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर होती है? CD, DVD, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, ऑप्शन सी। गीगाबाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB मेगाबाइट, ऑप्शन डी 1024 MB। 1 गीगाबाइट बराबर डैश, अभी बात की थी 1024, 3 ऑप्शन में मिल रहा है हमको को 1024। 512 कुछ नहीं होता तो सी और डी कैंसिल। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्मार्ट वर्क किया करो। कितने ऑप्शंस डिलीट मारोगे उतना ही तुम आंसर के प्रति ज़्यादा अग्रसर होगे। 1024 मेगाबाइट और उसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है गीगाबाइट मेगाबाइट में 1024 है, तो 1024 किलोबाइट तो होने से रहा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट बराबर 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। 1 टेराबाइट में शामिल है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, ऑप्शन ए। सबसे छोटा होता है बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट के मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। 1 किलोबाइट तुल्य है 1024 बाइट। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। 1 निबल तुल्य है 4 बिट के, ऑप्शन ए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर इसी कंपनी ने बनाया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, VGA पोर्ट। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट, क्योंकि पैरेलल और सीरियल पोर्ट और VG को रिप्लेस कर दिया है USB पोर्ट ने। PDA का अर्थ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी। PDA लैपटॉप, आपका कोई भी घर का कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब PDA के रेंज में आते हैं। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है? IBM कंपनी ही बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है, IBM, ऑप्शन सी। डेटा का कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जो तार यूज की जाती है उन्हें बस कहा जाता है, ऑप्शन सी। को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखना बच्चों, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को CU को, कंट्रोल यूनिट बोले तो CU को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र तथा मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रजिस्टर किसका समूह होता है? फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन ए। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डाटा, सूचना। सूचना, जानकारी, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी। डेटा प्रोसेस करके सूचना देगा, सूचना से जानकारी मिलती है, ऑप्शन डी। ALU है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? लॉग फाइल, डेट फाइल, वेव फाइल्स, DRV फाइल्स। वेव फाइल्स, ऑप्शन सी। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। फोल्डर, फाइल, रिसाइकल बिन, नन ऑफ दिस। फाइल यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी। आप फाइल को फोल्डरों में भंडार करके व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑप्शन ए।
एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल स्टोर करती है डाटा जो शायद ही कभी बदलता है, डाटा जो कभी नहीं बदलता, डाटा जो अक्सर बदलता है, डाटा जिसमें गलती हो। ट्रांजैक्शन फ़ाइल डाटा में चेंजेस आते रहते हैं, तो ऑप्शन सी डाटा जो अक्सर बदलता हो। एक फ़ाइल में कौन सा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस हम डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी, ऑडियो को भी, इमेज को भी। ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS सेवाएं कहलाती हैं इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन ए। DDoS से क्या तात्पर्य है? ये एक नेटवर्क अटैक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर वायरस है? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। अगर हमसे पूछा जाता पहला एंटीवायरस, उसका नाम था द क्रीपर। IP वर्जन 4 पते का साइज होता है, IP वर्जन 4 पते का साइज होता है 32 बिट। यही पूछा जाता IP वर्जन 6, उसका आंसर होता है ऑप्शन सी 128 बिट। पर हाँ, यहाँ पूछा गया IP वर्जन 4 ए, ऑप्शन 32 बिट। ईमेल में BCC क्या है? BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए। वेबसाइट के पते को कहते हैं लोकेशन, URL, ID, DNS। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ID आइडेंटिफिकेशन, DNS डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट के पते को कहा जाता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? DuckDuckGo, Bing.com, Yahoo.com, www। www सर्च इंजन नहीं है। कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम करने से रोकता है? DOS डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी। OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? OSI मॉडल में 7 परतें होती है, 7, ऑप्शन ए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। निम्न में से कौन सी तत्कालिक मैसेज सेवा नहीं है? गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, वो कोई मैसेज सेवा नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? फेडोरा, ऑप्शन सी। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी बताया था, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में FTP का क्या तात्पर्य है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। WW का आविष्कार किसने किया था? WW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन ए, 1989 में। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास हो जाते हैं, ऑप्शन डी, पिक्सल एक साथ पास हो जाते हैं। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट रेशो, ऑप्शन बी। प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी दी जाती है डॉट पर इंच, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मेल नहीं खाता? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU। कौन मेल नहीं खाता? CPU। कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिकल। कंट्रोल एंड शिफ्ट कुंजियाँ होती हैं, मॉडिफायर। पूरा रोटी दे दो। पूरा रोटी दो मम्मा, और आप सुन लो। क्वैरिटी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। क्वैरिटी शब्द होता है कीबोर्ड से संबंधित, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क।
एक सेकेंडरी स्टोरेज के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये तीनों ही सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इसका हुआ आंसर ऑप्शन बी रैम। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ा नीबल, नीबल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इसका हुआ आंसर डी टेराबाइट। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने में यूज की जाती है? F5। MS एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं? वर्कशीट। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड एंड टच पैड। इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, कीबोर्ड, माउस पैड कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? डीबगिंग। ऑप्शन ए। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, माउस एंड कीबोर्ड। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है हमारा माउस। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी कंप्यूटर की विशेषता हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।